देखने जाएंगे तो इंदिरा के बाद कौन था? जिस हिसाब से इंदिरा वन मैन आर्मी की तरफ से लड़ रही थी तो उस वक्त भी ऑप्शन नहीं था, तो उस वक्त भी आप ये पूछ सकते थे इंदिरा के बाद कौन। बट अभी मोदी जी ऑप्शन है, अभी आप बोल रहे हैं मोदी के बाद कौन। एटलीस्ट कोई भी आ सकता है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, दैट्स इट। इस वक्त हम लोग बाबरेकर नगर के मार्केट में हैं और हम यहाँ पे पब्लिक इंटरव्यू कर रहे हैं। देखते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ नियम या कानून लगाए हैं और कुछ चेंजेस करने के लिए कहे हैं। तो देखते हैं इस पे हमारी जनता क्या कहती है और वो क्या सोचती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते अंकल, हम लोग पब्लिक इंटरव्यू कर रहे हैं इस वक्त। तो अभी आपको भी पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल को कम यूज़ करना है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो पेट्रोल डीजल की क्या बात करें, मोदी जी तो पहले से ऐसा चाहते हैं कि मतलब कि रूल जो गरीब है वो एकदम से खत्म हो जाना चाहिए जी ठीक है। उन्होंने बोला कि कौन बनेगा करोड़पति, ऐसा वो गेम खेल रहे हैं आज के डेट में। कभी बोलते हैं महंगाई कम करेंगे, कभी बोलते हैं कि गरीबों के साथ में हम खड़े हैं, कभी बोलते हैं मैं चौकीदार हूँ। मतलब तमाम चीज़ें बोलने के बाद भी ऐसा लगता है कि एक तरफ से वो जुबला खेल रहे लोगों के साथ में। बाकी मैं तो एक तरफ बोल सकता हूँ जोकर टाइप हमारे प्रधानमंत्री मोदी है, बाकी कुछ नहीं। तो आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं। पहले लगता था 2014 में कुछ करेंगे, गुजरात मॉडल कुछ करेंगे, बट अभी पॉसिबल नहीं है। लोग इस वक्त गरीबी से तबाह है इस वक्त, जो कि हम 2014 में गरीबी बोलने के लिए था, बट अभी हम फेस कर रहे हैं उस चीज़ को। तो आपने उन्हें कभी वोट दिया है? वोट तो हमें मतलब 2014 में भी दिया, उसके दूसरे सेशन में भी सोचा नेक्स्ट बार ट्राई करते हैं, मोदी हमारे लिए कुछ करेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में करेंगे। अब तो ये तक बोल रहे कि तेल कम खाओ और ये मत खाओ, तो डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन अब ये हमारे मोदी जी बोल रहे कि तेल कम खाओ। बड़ी चीज़ यार, ये नहीं पता। उन्होंने साथ में कहा है कि विदेश भी नहीं जाना चाहिए, फॉरेन ट्रिप्स कम होनी चाहिए। हाँ, नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उनका कहना है, लेकिन लोगों के पास पैसे तो होने चाहिए फॉरेन ट्रिप के लिए। यहाँ खाने के लिए तेल नहीं डालने बोल रहे, तो फॉरेन ट्रिप कहाँ से जाएगा? वो ऑटो कर ले, वही बहुत बड़ी बात। तो आप नहीं चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी वापस आए? नहीं आना चाहिए। अब मुझे लगता है आने वाले 70 साल में भी दिखाई नहीं देंगे अगर एक बार गए तो। जिस हिसाब से उनकी हालत है, तो फिर नेक्स्ट टाइम से नहीं आएंगे, 70 साल तक तो एटलीस्ट नहीं आएंगे। तो ज्यादातर जनता लोगों जो का है, विश्वास तोड़ने का काम किया उन्होंने। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि कौन है जो देश को अच्छा सुधार कर सकता है, नहीं, किसे आना अभी चाहिए? देखने जाएंगे तो इंदिरा के बाद कौन था? जिस हिसाब से इंदिरा वन मैन आर्मी की तरफ से लड़ रही थी तो उस वक्त भी ऑप्शन नहीं था, तो उस वक्त भी आप ये पूछ सकते थे इंदिरा के बाद कौन। बट अभी मोदी जी ऑप्शन है, अभी आप बोल रहे हैं मोदी के बाद कौन। एटलीस्ट कोई भी आ सकता है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, दैट्स इट। जी, जो देश को अच्छे आगे से से, संभाले। हाँ, आगे से कर सके। जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, कभी बोलता है मैं भगवान का अवतार हूँ, कभी बोलता है मुझे भगवान ने भेजा है, कभी गंगा ने भेजा है। व्हाट इज दिस? आप कहाँ से हो? मुझे एटलीस्ट वो तो बता दो, आप भिक्षा कब मांगे, खाए कब? मुझे समझ के परे उनके जो बातें हैं, उनके जो लोगों की बातें मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन किसी काम के नहीं लगते मुझे, मेरे हिसाब से। वो 10 रुपये के महंगे हैं ऐसा लगता है। वो खाली वो 15 लाख के शूट पहन के घूम सकते, उतना ही है। तो इनकी बातों से तो पता चलता है कि ये मोदी जी के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री से बिल्कुल नाखुश हैं। तो आइए हम आंटी से भी पूछते हैं कि मेरे को बोलना नहीं चाहता है। अच्छा, आंटी बोलने में थोड़ा शर्माते हैं, आंटी नहीं बोलना चाहते हैं। देखिए, ये भी एक रीज़न है कि आज हमारा देश इतना पीछे, हमारी जनता जो है वो खुल के अपने लिए बात भी नहीं कर पा रही है कि वो क्या कहना चाहती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, किसी से पूछते हैं जो इसके बारे में हमें अच्छे से बता सके। देखते हैं कि क्या लोग सोचते हैं इसके बारे में।